नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 24 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में गत सप्ताह शानदार मजबूती देखने को मिली। यूएस के ट्रेजरी के बॉन्ड बाइंग बायबैक प्रोग्राम के बाद डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट का सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों में साफ तौर पर देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सोना जहां इंटरनेशनल मार्केट में 3.5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, वहीं चांदी की कीमतें भी 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4,680.60 डॉलर प्रति ट्रायंस के स्तर पर सेटल हुआ और वहां 2% से भी अधिक की बढ़त देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतें 69.53 सेंट के स्तर पर सेटल हुई और वहां भी लगभग 1.5% की मजबूती इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में आती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में सोने का अक्टूबर वायदा 1.89% की बढ़त के साथ 1,62,438 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 1.38% की बढ़त के साथ 2,46,597 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और इस सप्ताह यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा और जैक्सन होल सिंपोजियम में यूएस फेड चेयरमैन के होने वाली स्पीच, यह दोनों सोने और चांदी की कीमतों को यहाँ फर्दर डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। हालांकि यूएस के बॉन्ड बाइंग बायबैक प्रोग्राम के चलते डॉलर इंडेक्स में गिरावट बनी रह सकती है और वह यहाँ सोने और चांदी की कीमतों को लार्जली सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। हालांकि यहाँ पे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बने हुए हैं और जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है, उसके चलते ज़रूर यहाँ सोने और चांदी के गेंस कुछ कैप्ड होते हुए नजर आए हैं। अगर यूएस और ईरान के बीच में कुछ समझौता बनता है और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो वह भी यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट के लिए तैयार रहेगी। हमारा मानना है कि ओवरऑल सोने और चांदी में इस सप्ताह भी उठापटक बनी रहेगी, लेकिन सोना इस सप्ताह 4,365 डॉलर प्रति ट्राई और चांदी की कीमतें 62.40 डॉलर प्रति ट्राई के सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में 4,610 और 4,585 डॉलर प्रति ट्राई के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,700 और 4,740 डॉलर प्रति ट्राई के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 68.10 और 66.60 डॉलर प्रति ट्राई के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 70.20 और 71.70 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,61,100 और 1,59,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,63,600 और 1,64,850 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,44,000 और 2,41,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,49,100 और 2,52,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोना अब यहाँ पे 1,60,600 से 59,500 की रेंज में खरीदा जा सकता है, जिसमें स्टॉप लॉस अब 1,57,700 के नीचे का रखकर लक्ष्य ऊपर में 1,63,600 और 1,64,850 के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी 2,44,000 से 2,41,000 की रेंज में नई बाइंग करके 2,37,000 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करके ऊपर में लक्ष्य 2,49,000 और 2,52,500 के रखे जा सकते हैं। सोने और चांदी में यहाँ शॉर्ट सेलिंग अभी भी अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखने को मिली और कीमतें 1 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सप्लाई बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। साथ ही डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया, वहां से भी कीमतों में सपोर्ट है। हालांकि यूएस में लगातार दूसरे सप्ताह स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वर्ष 2027 के लिए कच्चे तेल की डिमांड के लक्ष्य घटाए हैं। उसके चलते गेंस वहां भी कैप्ड होते हुए नजर आए हैं। यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पे 60 दिन के सीज फायर के बाद वार्ता अब समाप्त हो चुकी है और पीस डील की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसी के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। साथ ही यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाने से भी कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ईरान का तेल अब इंटरनेशनल मार्केट में आने से बाधित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पे
नेगोशिएटिंग कंट्रीज लगातार प्रयासरत है कि यूएस और ईरान के बीच में डील यहां पे जल्द से जल्द हो जाए ताकि कच्चे तेल की कीमतें काबू में आ सके। हमारा मानना है कि इस सप्ताह कीमतों में यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। डब्ल्यूटीआई की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट में 80 से $91 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सत्र में कच्चा तेल आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 8,359 के स्तर पर सेटल हुआ और यहाँ 8,550 एक मजबूत रेजिस्टेंस है और हमारा मानना है कि कीमतें इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में असफल रह सकती है और कीमतें फिर एक बार यहाँ पे 8,200 और 8,080 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेने की सलाह रहेगी और अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन है तो वहाँ 8,550 के ऊपर का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस में गत सप्ताह निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग और बार्गेन बाइंग के चलते वहां पे कीमतों में सुधार था, लेकिन कीमतें अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के रेजिस्टेंस के नीचे बनी हुई है। हमारा मानना है कि यहाँ भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आज के सत्र में कीमतों में 260 पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं ऊपरी स्तरों पर 271 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स में शुक्रवार के सत्र में चौतरफा खरीदारी लौटती हुई नजर आई, जब डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आया। कॉपर की कीमतें 14,000 के स्तर को होल्ड करती हुई नजर आई और शुक्रवार के सत्र में वहाँ 1.25% की बढ़त के साथ $14,205.13 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। सप्लाई कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। वहीं यूएस कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ फिर लगाने की बात कर रहा है और यूएस और कनाडा की ट्रेड डील यहाँ फिर एक बार खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते भी मेटल्स में सप्लाई कंसर्न्स उभरते हुए नजर आए हैं। हालांकि गत सप्ताह एलएमई में वेयरहाउस स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और उसके चलते गेंस जरूर कैप्ड होते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बाधित बनी हुई है और वह मेटल की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। साथ ही डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से भी कीमतों में सपोर्ट है। इस सप्ताह यूएस फेड चेयरमैन की जैक्सन होल सिंपोजियम में होने वाली स्पीच यहां मार्केट को काफ़ी हद तक डायरेक्शन देती हुई नजर आएगी। हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें $13,740 प्रति मेट्रिक टन के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आएगी। वहीं जिंक की कीमतें भी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,640 प्रति मेट्रिक टन और एल्यूमिनियम की कीमतें $3,140 प्रति मेट्रिक टन को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकते हैं। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 346 और 342 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 350 और 354 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1377 और 1369 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1391 और 1397 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का अगस्त वायदा 194 से 199 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल सितंबर वायदा में 1625 और 1618 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1640 और 1647 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 405 और 402 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 410 और 414 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ भी भारी हलचल देखने को मिली और शुक्रवार के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में मिला जुला कारोबार रहा। ऊपरी स्तरों पर वहाँ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। वीकेंड सेशन के चलते ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि गत सप्ताह इंटरनेशनल मार्केट में शुगर और कॉटन की कीमतें एक साल के उच्च स्तर पर पहुँचती हुई नजर आई। एल नीनो के इफेक्ट्स अब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में भी एग्रो कमोडिटीज़ में विजिबल होते हुए दिख रहे हैं और उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर लगातार रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। सीबीओटी सोयाबीन वायदा शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ 1240.25 सेंट पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा हल्की नरमी के साथ 88.28 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आया और यहाँ भी मिलाजुला कारोबार ही देखने को मिला। कैस्टर सीड में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। सितंबर वायदा 1% की बढ़त के साथ 7,295 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,380 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आई। अपने सपोर्ट्स लेवल 3,565 को तोड़ने के बाद वहाँ लगातार गिरावट हावी है और शुक्रवार को भी 2% से अधिक की नरमी के साथ कीमतें 3,426 के स्तर पर सेटल हुई।
आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के सितंबर वायदा में 3,366 और 3,330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,470 और 3,535 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के अब यहाँ काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और शॉर्ट की पोजीशन से अब यहाँ पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मसाला कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहाँ मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा प्रतिशत की कमजोरी के साथ अक्टूबर वायदा 16,212 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 15,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,500 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में भी हल्की नरमी रही और सितंबर वायदा 20,735 पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में शानदार मजबूती रही और अक्टूबर वायदा 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ 22,038 के स्तर पर सेटल हुआ। सत्र के दरमियान कीमतों को 22,410 तक हमने टेस्ट करते हुए देखा। आज के सत्र में हल्दी अक्टूबर वायदा में 21,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 22,400 और 22,750 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग की पोजीशन में एक बार 22,750 के करीब मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहाँ मुनाफा वसूली शुक्रवार के सत्र में एक बार फिर देखने को मिली। सितंबर वायदा 1% से अधिक की गिरावट के साथ 6,205 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड सितंबर वायदा में 6,120 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतों में भी नरमी रही। कीमतें एक बार फिर 12,000 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ सितंबर वायदा 11,952 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम सितंबर वायदा में 11,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,200 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में आज भी यहां पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।